प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आपका एक बार फिर से लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर स्वागत करने जा रहा हूं। श्यामपुर रिपोर्टिंग चौकी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो आपको बता दें, श्यामपुर के भल्ला फार्म 20 से एक बड़ी ही गंभीर खबर सामने आ रही थी, जिसमें कि एक एक्स आर्मी के एक व्यक्ति को जबरन घर में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घुसा जाता है। पहले घसीटते हैं और उसके बाद मार पिटाई करा जाती है उनके साथ। उनके सर पे भी कई टाके आए हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से तमाम चीजें हैं। मगर आप ये देखिएगा, श्यामपुर रिपोर्टिंग चौकी पे ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं कि किस तरीके से कल जो अभद्र चीजें भल्ला फार्म में हुई है, उन सब के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिएगा, हर एक क्षेत्र में एक्स आर्मी के तमाम जवान यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं, जो कि रिपोर्टिंग चौकी में ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी वो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि उनमें जो 4 लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया है, मगर ये देखिएगा तमाम ये लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके की चीजें हो रही हैं। उन सभी 4 लोगों को ऋषिकेश कोतवाली तो यहाँ से भेज दिया गया है, मगर अभी भी 2 लोग और हैं जो कि फरार हैं। उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज को करने का यहाँ पे चीजें हो रही हैं, मगर फिर भी अभी तक जिस चीजें यहाँ पे चल रहा है वो सारी तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। लोगों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके का ये पूरा जो माहौल है वो यहाँ पर हो रखा है। क्या कुछ चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। लाल मैं थोड़ी जी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कल यानी कि 14 तारीख को एक प्रकरण होता है आप ही के क्षेत्र भल्ला फार्म में 20 में। उसके बाद तमाम ये लोग फिर से सड़कों में चौकी के आगे पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो कल की घटना है, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, बेहद ही शर्मनाक है और दुखद है। शर्मनाक इसलिए है, किस तरीके से इन लोगों की इतनी हिम्मत आ रही है यहाँ पे। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, घर से घसीटते हुए, मतलब इतना जंगल राज, मतलब अब आप समझिए पिछले कुछ दिनों से जो माहौल है, आप समझिए कि क्या ये माहौल है। ये जो हमारा जो क्षेत्रीय विधायक है, मंत्री है, ये उसके जो क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? तो कैसे इन लोगों को कौन संरक्षण दे रहा है? कौन इनको पोस रहा है, पाल पोस रहा है? इन लोगों को वही आदमी पाल पोस रहा है, वही आदमी पाल पोस रहा है जिसने हमारे पूरे पर्वतीय समाज को गाली देने का काम किया। वही इनको पाल पोस रहा है। और कैसे इनकी इतनी हिम्मत आ गई बताइए। आज तक हमने चौकी थानों में कितनी बार हम लोग आए होंगे, मारपीट के विवाद हमने लोगों ने यहाँ पे सुलझाए होंगे, परंतु इस तरीके का विवाद, इस तरीके की जो मारपीट जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। और अटेम्प्ट टू मर्डर, अगवा करने का और इनके ऊपर घर में घुस का जिस तरीके से इन्होंने हमला किया है, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग अभी छूटने नहीं चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। 4 लोगों में ये भी आ रहा है कि जिन लोगों ने हमला किया था उनमें एक व्यक्ति स्वयं पुलिस प्रशासन से आता है। तो आज इतना ज्यादा कमजोर हो गया या पुलिस प्रशासन, जो कि अपने कानूनी दावपेच को ही नहीं समझ पा रहा है? क्या ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर वो किस तरीके से काम करते हैं? तो इन तमाम चीजों पर आपका क्या कहना है कि अगर एक पुलिस प्रशासन में अगर कोई भर्ती होता है किसी भी क्षेत्र में, तो लोगों को डराने के लिए, धमकाने या मारने के लिए होता है? देखिए, जिस व्यक्ति पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है, वो चाहे पुलिस का कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएसपी हो, इन सब पे एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है। पर वही व्यक्ति अगर किसी पे इस तरीके का हमला करता है और अपने परिवार के साथ मिलकर ऐसा हमला करता है, तो बेहद ही दुखदायी है और बेहद ही शर्मनाक है। और ऐसे व्यक्ति उसकी जो नौकरी है, उसकी नौकरी भी जानी चाहिए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मगर ये देखिएगा, हमारे साथ कई एक्स आर्मी के भी जवान यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कई बातें करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मगर उससे पहले समझते हैं कि ये देखिएगा, ये जो लोग हैं ये यहाँ पर मौजूद है और शायद इसी तरीके के यहाँ पे चीजें होती हुई नजर आ रही है कि जिन लोगों ने सरहदों पे अपने 20 से 30 साल दिए हैं, गोली खाने के लिए कभी नहीं डरे हैं, आज उनके घर में घुसकर जबरन पहले उनको घसीटा जाता है, उसके बाद उनको मारा जाता है। और आज उनकी हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है कि एम्स ऋषिकेश ने भी उनको रेफर करने की बात कर दी है कि अब हम रेफर करने वाले हैं। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर थे, उनसे बात करेंगे। एक्स आर्मी से यहाँ पे जवान हैं, उन एक्स आर्मी के जवानों से बात करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप भी एक्स आर्मी से हैं शायद, क्या कुछ कहेंगे कि एक व्यक्ति जो कि सरहद पर गोली खाने से भी नहीं डरता है, अपनी नौकरी वहां पे देता है, अपनी जान हथेली पे रखकर आज शहर की रक्षा करता है, आज उसी के घर में घुसकर ऐसी चीजें हो रही है, क्या कुछ कहेंगे?
सर मैं एक्समैन सुमन चंद हूँ। इस प्रकार से जो घटना हो रही है जो बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं। हम अगर चाहते तो उसको अभी घर से उठा के ला सकते थे, घर से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम क्या हम पुलिस के कानूनी कार्रवाई के हिसाब से चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जेल में और उनको सजा दी जाए, चाहे वो जितने भी हैं उनको सजा दी जाए। हम चाहते तो अभी उसको उठा के ला सकते हैं घर से, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसको कानूनी कार्रवाई के हिसाब से, इसलिए हम यहाँ पे श्यामपुर चौकी थाने में आ रखे ताकि वो पुलिस अपने हिसाब से करे। अगर वो पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम अपने हिसाब से करेंगे। ये हम अपने हिसाब से करेंगे। और वो जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके का होता है और किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करते हैं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर उसको घर से उठाकर हमें भी मारना तो शायद हम कल ही मार देते हैं, मगर हम भी लॉ एंड ऑर्डर को जानते हैं, समझते हैं और किस तरीके से चीजें हो रही हैं। कोतवाली हालांकि ऋषिकेश उनको लेके जा चुके हैं, 4 लोगों को, अभी भी 1-2 लोग फरार हैं, उनको भी पकड़ के लाया जाएगा। किस तरीके की धाराएं होंगी वो भी आपके आगे रखेंगे। हम कुछ वीडियोस वायरल हो रही थी सीसीटीवी कैमरे की, उन वीडियोस को भी हम आपके सामने लाएंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो लोग हैं वो जबरन घर पे पहले घुसते हैं, वाइपर के डंडा लेते हैं, व्यक्ति को बाहर घसीटते हैं और फिर उसके बाद उस पर इतना ताबड़तोड़ हमला करते हैं कि वो जी तौर से अपनी जान बचाने का कार्य करते हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? भाई साहब मैं यही कहूंगा कि हमारे पहाड़ी लोगों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है पूरे उत्तराखंड में। एक हमारा फौजी भाई भुवन भाई वहाँ गैरसैंण में बैठा हुआ है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हमारे लोगों को एक होना पड़ेगा और जो हमारे खिलाफ है उनके खिलाफ होना पड़ेगा हमें, तभी हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। सही बात बोली है, संस्कृति को बचाने के लिए सारी तमाम चीजें यहाँ पे होती भी नजर आ रही है। संजय सिलचवाल यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, समझने का उनसे भी और अच्छे से गहराई से प्रयास करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें अगर एक बार फिर से ऋषिकेश में होती भी नजर आ रही है तो शायद जहां ऋषिकेश को देवभूमि कहा जाता था, योग नगरी कहा जाता था, जहां पर ऋषिकेश को हम कहते थे कि यहाँ पर 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव शुरू होता है, तो फिर उसी ऋषिकेश में अगर ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है तो शायद अब ऋषिकेश का नाम कुछ और बदल कर रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, समझने का प्रयास करिएगा। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे, समझने का, वो भी एक्स आर्मी से हैं, उनसे भी बात करेंगे और कहेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पर चीजें हो रही है। वैसे तमाम चीजें हो चुकी हैं, कार्रवाई की भी मांग हो चुकी है, अब अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा सर, जहां तक है मामला पूर्व सैनिकों का, तो इसमें हमारे शासन प्रशासन को बढ़ चढ़ के इसमें आगे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग देवभूमि को और उत्तराखंड को सैनिक भूमि को मानते हैं तो आप लोग को किसी भी इसमें भाईबंदी पक्षपात नहीं करना चाहिए। मैं देख रहा हूं जहां के हमारे पूरा पुलिस प्रशासन किसी नेताजी के सुरक्षा में खड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे भी जहां तक मामला है पूर्व सैनिकों का, तो पूर्व सैनिकों की सुरक्षा में हमारे शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए। नहीं तो पूर्व सैनिक अपनी सुरक्षा करना अच्छी तरह से जानते हैं, फिर हमारे उत्तराखंड में अगर कुछ गलत हमारे पूर्व सैनिकों को कदम उठाने पड़ेंगे तो इसके जवाबदेही हमारे शासन की होगी, हमारे प्रशासन की होगी। क्योंकि मैं तमाम 2 महीने से यहाँ पे देख रहा हूँ ऋषिकेश में योग नगरी को एक बतंगड़ नगरी बनाए जाने का काम किया जा रहा है यहाँ पे शासन और प्रशासन द्वारा। कभी कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड के लोगों को कहा जाता है, कोई बोला पौड़ी से आया है, कोई टिहरी से आया, तो क्या पौड़ी का लोग अपना देवभूमि की योग नगरी में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? और आज वो लोग कहां हैं जिन्होंने इस तरह से कहा था कि कोई पौड़ी से आया, कोई टिहरी से आया? आज उन लोगों को बताना चाहिए यहाँ पे कि जो पूर्व सैनिक को पीटने वाले लोग थे वो कौन है और वो कहां से आए, कहां इस ऋषिकेश विधानसभा का विधायक। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जैसे कि आप लोग हमेशा वो खबरें हमको दिखाना चाहते हैं जो खबर हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमको पहुंचे, जबकि हमारी शासन और हमारे प्रशासन वो खबरें हमको पहुंचाना चाहते हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जुड़ने दें। भाई साहब आप भी एक आर्मी से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे आज के पूरे मामले में? मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। हम इस घटना के बहुत ही निंदा करते हैं। जो एक सैनिक के साथ अगर सैनिक ने गलत किया था तो उनके लिए पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर आज तो हर नंबर ऑनलाइन है, ये तो है नहीं कि कहीं पे। और मैं डीजीपी महोदय से, एसएसपी देहरादून से, सीओ ऋषिकेश से और एसएसपी ग्रामीण से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सैनिक के साथ खुले आम गुंडे की तरह उनको पीटा जा रहा है, उनको गुंडे की तरह पीटा जा रहा है। क्या ये उत्तराखंड का लॉ एंड ऑर्डर है? क्या हमारा उत्तराखंड इसी के लिए बना है?
और हमने क्या बॉर्डर पे इसी के लिए हमने ड्यूटी दी है कि घर जाके हमको पीटा गया। मेरा बोलने का मतलब है सैनिक ने गलती की थी तो उसकी रिपोर्ट थाने चौकी में उसको बंद करवाते और उसको घर में जाके जैसे गुंडों उसको घर से खींच के और फिर उसको पीटा जा रहा है रॉड और डंडाओं से। तो मैं शासन प्रशासन डीजीपी महोदय एसएसपी देहरादून और सबसे अनुरोध करूंगा कि संगीन धाराओं में उन मुजरिमों पे उन पे धाराएं लगनी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि हमने गलती क्या किया है। अगर आज कानून व्यवस्था सही होती उत्तराखंड की तो ये आम सैनिक इस तरीके से यहाँ पर खड़े नहीं होते। अगर पुलिस प्रशासन ने उसपे सख्त धाराओं पे उन पे अगर केस नहीं लगाया तो पूरा उत्तराखंड का गौरव सेनानी संगठन, ये तो अभी हमारा एक थोड़ा सा हमने 10 बजे पता लगा कि कोई सैनिक पिट गया है तो हमने ये तो हम थोड़ा बहुत अभी 10 मिनट के अंदर करते हुए ये तो हमारा पूरा गौरव सेनानी संगठन उत्तराखंड का थाने का ऋषिकेश थाने का घेराव किया और अगर उसमें संगीन धाराओं पे केस लग जाता है तो तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन सरकार को हम पूछना चाहते हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? आप क्या मांग कर रहे हैं अभी सरकार से? कर रहे हैं हमें उनसे कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए और उनको जेल भेजा जाए। और अभी हम थाने जा रहे हैं, बाकी कार्रवाई जब जीडी मिल जाएगी बाकी कार्रवाई हम थाने में जाके बताएंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। और इस तरीके से तमाम जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टिंग चौकी पे हम मौजूद है और ये देखिएगा ये वही लोग हैं जिन्होंने की शहादतें दी हैं, बॉर्डरों पर रहकर खड़े रहे हैं और गोली खाई है सीने पर और अब जब वो रिटायर होकर घर आते हैं तो घर पे जबरन घुसकर उनको घसीटा जाता है, उनको पीटा जाता है और उनके साथ गाली गलौज तक करी जाती है। तो ये यहाँ पर इस वक्त पूरा फौजी समाज यहाँ पे मौजूद है। ऋषिकेश कोतवाली की तरफ ये रुक करते हुए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर शामपुर रिपोर्टिंग चौकी ने इनको आश्वासन देते हुए कहा है कि आधे घंटे के अंदर आपको रिसीविंग मिल जाएगी और 4 लोगों को पकड़ भी लिया गया है। तो उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। कोतवाली से लाइव जोड़ते हैं आपके साथ फिर से, तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।